नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। देश भर में जहां लगातार HMPV वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर अब हिमाचल सरकार भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है। हिमाचल सरकार द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। इसी को लेकर आज हिमाचल के स्वास्थ्य सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल रही है घर द्वार के निकट। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 1-1 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक मशीनरी स्थापित कर 6 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जा रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के जोल सप्पड़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नए परिसर में लगाई जा रही है विश्व स्तरीय मशीनें। मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे 292 बिस्तर, 42 करोड़ 90 लाख रुपए के IGMC शिमला चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के 10 करोड़ 38 लाख रुपए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के 10 करोड़ 27 लाख रुपए के ट्रॉमा सेंटर्स को किया गया जनता को समर्पित। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में स्थापित की जाएगी MRI मशीन। अभी हमने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन को नया स्वरूप दिया है, कैजुअलिटी का नाम भी बदला है और पर डॉक्टर कहा कि ये 8 घंटे ड्यूटी देगा। हमने कहा वर्ल्ड क्लास डॉक्टर पेशेंट रेशो होना चाहिए, स्टाफ नर्स पेशेंट रेशो होना चाहिए। और हमने अब फैसला किया है कि गायनिंग में 4 पेशेंट को 1 नर्स देखेगी, पहले 12 को देख रही है। ICU में 1 नर्स 1 ही पेशेंट को देखेगी। तकरीबन हम 900 स्टाफ नर्सेस की भर्ती करने जा रहे हैं और 200 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं और तकरीबन SR, MD और जो DME और जो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की पद भरने के हम इन 6 महीने में फैसले करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। मंत्री धनराम शांडिल ने बैठक की और इस बैठक में कई कुछ निर्णय भी लिए गए हैं और प्रदेश सरकार के लोगों से भी अपील की गई है कि आप सभी को एहतियातन बरतने की ज़रूरत है और ऐसे में पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने दैनिक सवेरा के साथ खास बातचीत भी की है, पहले आप वो सुनिए। भारतवर्ष में एक नए वायरस ने दस्तक दी है। चाइना से ये वायरस जो है बताया जा रहा है कि कोविड की तरह ही ये वायरस है। इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो भारत सरकार के स्तर पर कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी। शांडिल जी, एक नया वायरस है, प्रेडिक्शन यही की जा रही है कि ये वायरस भी जो है वो खतरनाक है। किस तरीके से तैयार है हिमाचल प्रदेश सरकार, खासकर स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए? स्वास्थ्य विभाग की जिस बारे में पूरी तैयारी है और मैं समझता हूँ कि जब स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग भी इसी बात का मैं समझता हूँ पक्षधर है कि ये एक सामान्य वायरस है और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई मामला आया भी नहीं कि जिसमें हम ये कह सकें कि भाई बहुत चिंता का विषय है। फिर भी जो एक वायरस के रूप में इसको रिपोर्ट किया गया, तो ये एक ऐसा वायरस है जो सामान्य रूप में देखा गया। 2001 से लेकर इसी वायरस ने लगभग हमारे देश में नहीं बहुत से देशों में भ्रमण भी किया है और गया होता रहा है। परंतु आज अब जबकि ये बात ऐसी आई है कि हमें तैयार होना है, तो हम हर प्रकार की सावधानियां बरत रहे हैं, हर प्रकार की प्रिपरेशन भी है। अगर कोई ऐसी बात में उछाल आता है या कोई ज़्यादा हम सचमुच कोई ऐसे बढ़ते हैं तो हमारे विभाग की बहुत तैयारी है। हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक को ब्रीफिंग दे रखी है और पिछले ही कल हमने सारे अधिकारियों से, मेडिकल अथॉरिटी से इस बारे में बात की। मंत्री हैं जो, क्या उनसे भी बातचीत हुई है आपकी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से, क्या उनसे विस्तृत बात हुई है और क्या उनकी तरफ से, केंद्र की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? कोई भी एडवाइजरी किसी प्रकार की भी नहीं जारी की, क्योंकि जो एडवाइजरी होगी वो WHO के बाद होती है और WHO की जब एडवाइजरी होती है तभी सेंटर आगे को कोई ना कोई फर्दर एडवाइजरी देता है। तो जब कोई ऐसी बात होगी तो मैं आप लोगों को भी इस बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं है। प्रदेश सरकार या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके की एडवाइजरी स्वयं अपने जो PHCs हैं या ब्लॉक लेवल के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको किस तरीके की एडवाइजरी जारी? नहीं, हमने तो पूरी एडवाइजरी ये दी है कि ये वायरस जब एक बार रिपोर्ट कर दिया गया है तो
हमें हर तरीके से सतर्क रहना होगा, नंबर 1। और इसे सतर्क रहने का तरीका जो है वो यही है कि जैसे किसी ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आना, बड़े उसमें भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो वो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र से बातचीत अपने को दिखाए। और इसमें घबराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसको ऐसा आइडेंटिफाई किया कि भी ख़तरनाक है। फिर भी हमारे पास हर प्रकार से तैयार रहने की एडवाइजरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक, किसी जोनल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जो हमारे मेजर हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, सब तक हमारी एडवाइजरी जारी कर दी गई कि सतर्क रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी फिलहाल ये वायरस इतना खतरनाक रिपोर्ट नहीं किया गया है, फिर भी प्रदेश सरकार के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ब्लॉक लेवल तक जो है सभी इंस्टीट्यूशंस को, सभी स्वास्थ्य संस्थानों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि किस तरीके से आगे निपटना है। अगर संक्रमण ज़्यादा बढ़ता है तो उसके लिए भी हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से तैयार है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।